गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आप लोग को एपी का कंसेप्ट देने के बाद अब आप लोग के लिए लेके आए हैं एपी का क्वेश्चन, यानी कि एपी के हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे और ये 0 टू हीरो लेवल तक है, एकदम शुरुआत से लेकर के अंत तक आप इसको फॉलो कीजिए। इसी के आधार पे डिजिट सेम तो नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दैट्स क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। तो इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए कहता है कि सो दैट द प्रोग्रेशन इज एन एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, है ना। तो सबसे पहले कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि कोई भी दिया गया प्रोग्रेशन अगर किसी डेफिनेट पैटर्न से आगे बढ़ रहा हो तो वो हमारा क्या होता है, एपी में होता है ना। तो कि इसको हम लोग देखेंगे तो क्या है, 3 से 9 कितना का अंतर है, +6 का। 9 से 15 +6 का। 15 से 21 +6 का, यानी +6 से ये इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, +6 से इंक्रीज कर रहा है, यानी ये एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो जो डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है वो प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी में होता है। तो हम लिख सकते हैं 9 15 21 ... इज एन एपी। ये तो हो गया हमारा प्रूफ कि ये एपी में है। अब हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कल हम आप लोग को बताए थे कि जो पहला वाला होता है उसी को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू कितना हो गया, 3, है ना। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी के लिए फॉर्मूला लिखवाए थे क्या, a2 - a1, यानी कि आप एक बाद वाले टर्म में से पहले वाले को जब घटा दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, डिफरेंस निकाल दीजिएगा, तो वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो कितना हो गया, 9 - 3, यानी डी का वैल्यू 6। डी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले इसको हम प्रूफ किए कि ये एपी में है। प्रूफ करने के बाद उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल दिए। तो इसको आप नोट करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन को तरफ हम लोग ध्यान देखते हैं। तो देखा दिया कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी, है ना। ये सब क्वेश्चन हल्के हैं, एक नंबर में पूछेंगे या नहीं भी पूछेंगे, लेकिन इससे बेसिक क्वेश्चंस है, बिना इसके आगे बढ़ना अच्छा नहीं रहेगा। ये सब बनाते हुए आप आगे बढ़िएगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको 20th टर्म पूछा, यानी कि हमको जब nth टर्म निकालना था तो हम लोग एपी का जनरल फार्मूला यूज कर रहे थे। जनरल फार्मूला, है ना। जनरल फार्मूला क्या बताए थे आपको हम कि an बराबर क्या था, a + n - 1 * d। यही जनरल फार्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप एक बार फिर से समझिएगा, a को हम लोग क्या बोलते थे, फर्स्ट टर्म। ये क्या था, फर्स्ट टर्म, है ना। d आपका क्या था, कॉमन डिफरेंस, है ना। d आपका क्या था, कॉमन डिफरेंस। n क्या था आपका, नंबर ऑफ टर्म। क्या था, नंबर ऑफ टर्म। तो ये बात आप पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन जब जब बताएंगे तब तब समझाते चलेंगे ताकि आप क्लियर है। तो चलिए हमको सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन में एपी जो दिया गया है 1 है, 5 है, 9 है, 13 है ... और इसका कितना टर्म निकालना है, 20, यानी n का वैल्यू सबसे पहले कितना हो गया, 20, है ना। a का वैल्यू क्या हो गया, 1, और d का वैल्यू क्या हो गया, 5 - 1, यानी कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो d का वैल्यू हो गया 4, है ना। हमको निकालना क्या था, an का फार्मूला क्या था, a + n - 1 * d। हमको निकालना है a20 मींस 20th टर्म। तो क्या हो गया, a + 20 - 1 * d, यानी कि a + 19d। अब a का वैल्यू हमको मालूम है कितना है, a का वैल्यू 1 + 19 और d का भी वैल्यू मालूम है कितना हो गया, 4, है ना। तो कितना, 1 + 19 × 2 = 57, 19 चौको 76, है ना। तो कितना हो गया, 77 आपका क्या हो गया आंसर, यानी 77। समझ गए। तो जो टर्म निकालना रहे n की जगह पुट कीजिए जनरल फार्मूला पे, आप उसको आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन बोलता है फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। सेम क्वेश्चन, यहाँ पे भी nth टर्म निकालने के लिए जनरल फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे।
a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूला की मदद से आपको क्या हो जाएगा, और यहाँ पे तो n का वैल्यू भी नहीं दिया है, आपको nth टर्म ही निकालना है। तो पहले ap को लिखिए, ap क्या है आपका 16, 9, 2 और -5 है ना। तो ap मालूम, तो आपको a का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 माइनस 16 यानी -7 है ना। और आपका कुछ रह गया, बस अब आपको a निकालना है। तो a बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n इक्वल टू a का वैल्यू कितना हमारा है, a का वैल्यू है 16 प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है -7, यानी an इक्वल टू कितना हो गया 16 प्लस, जब -7 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा रहने देते हैं, -7n और +7। तो जब इसको an का वैल्यू निकालिएगा तो 16 प्लस -7n और +7, यानी कि an का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 23 -7n, ये आपका वैल्यू हो गया। अगर आपको इसमें बोल दिया जाए 10वां टर्म का वैल्यू यानी 10th टर्म का वैल्यू, तो n के जगह पे 10 पुट करना है, यहाँ पे 10 पुट करना है, आपको वैल्यू निकलता जाएगा। जितना टर्म का चाहे n के जगह जो वैल्यू जो टर्म निकालना हो उसको पुट करते जाइए, निकलते चला जाएगा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बोला विच टर्म ऑफ एनएपी, विच टर्म यानी कि आपको टर्म निकालना है, यानी n का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन को सबसे जरूरी है पकड़ना सीखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो। तो विच टर्म ऑफ एनएपी यानी किसका वैल्यू पूछा, n का वैल्यू पूछा है ना। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है क्या क्या, an दिया, यानी लास्ट टर्म कितना दे दिया 88, a का वैल्यू कितना दिया 3, d का वैल्यू कितना दिया 8 माइनस 3 यानी 5। तो हमसे किसका वैल्यू पूछा, n का वैल्यू पूछा। एकदम सिंपल, एक ही फॉर्मूला ap का, an का फॉर्मूला लगाइए और सारा दुख का निवारण पाइए। तो an बराबर क्या था a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n का वैल्यू 88 इक्वल टू a का वैल्यू कितना 3 प्लस n का वैल्यू मालूम नहीं, यही तो फाइंड करना है, और d का वैल्यू 5, यानी 88 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, 88 इक्वल टू 5n माइनस 2 बड़ा है -5। ये तो अब 10वां में बताने का जरूरत है नहीं, अगर यह भी जरूरत पड़ रहा है आपको प्लस माइनस बताने का, फिर आपका भगवान ही भला कर सकते हैं, हमसे तो उम्मीद मत ही रखिएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे 88 इधर ये माइनस में और इधर ये याद रखिएगा, ये नदी है ना, जो भी नदिया के पार आएगा प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो इधर माइनस में, इधर आएगा किस में प्लस में, इक्वल टू 5n है ना। तो 5n इक्वल टू कितना हो गया 90 है ना। तो n इक्वल टू कितना हो गया 90/5, कितना होता है 18 × 90। पहाड़ा जरूर याद रखिएगा, इंग्लिश में टेबल बोलते हैं उसको। ये अगर आपको याद है टेबल, आसानी से आप मैथ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। 18 × 90 है ना, तो n का वैल्यू 18 आ गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही जनरल फॉर्मूला बोले ना, एक ही उपचार है। क्या उपचार है आपका, n बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस बात को याद रखिए, क्वेश्चन को समझते जाइए क्या रहा है। और एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं एपी, तो इसमें कहीं स्क्वायर का चर्चा अभी तक नहीं हुआ है। तो स्क्वायर का चर्चा नहीं है, यानी कि वो कैसा आपका है, सिंपल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक रूल होता है कि हमेशा एक वर्ड मिसिंग करेगा, यानी कि एक टर्म वेरिएबल देगा। तो एक टर्म वेरिएबल देगा, बाकी सारा का वैल्यू दिया रहेगा। तो बच्चा जैसा वैल्यू उसका फाइंड करते जाएंगे, बनते चला जाएगा। हाउ मेनी टर्म यानी कि कितना टर्म, तो कितना तो लो n, यही तो फाइंड करना है। उसके बाद a देखिए 41, d 38 माइनस 41 इक्वल टू -3। अब आसानी से इसको पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, n बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n कितना है आपका, n का वैल्यू देखिए लास्ट टर्म आपका सॉरी यहाँ पे एक वर्ड नहीं लिखे, an कितना है 8, n मतलब लास्ट टर्म दिया है। तो 8 इक्वल टू a का वैल्यू 41 प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना -3। तो 8 इक्वल टू 41 प्लस
-3n और माइनस माइनस मिलके +3। 8 इक्वल टू 41 माइनस 3n और +3 यानी 8 इक्वल टू कितना हो गया 44 माइनस 3n, है ना। अब जब इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 44 इक्वल टू -3n। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा आपका हो जाएगा 36 ना। 36 माइनस 36 इक्वल टू -3n माइनस माइनस बोलबम 3 इक्वल टू कितना हो गया 36/3 सॉरी 36 n इक्वल टू कितना हो गया 36/3 यानी 12 यानी कि द नंबर ऑफ टर्म कितना है इसमें नंबर ऑफ टर्म 12 है ना। देखिए यही क्वेश्चन होता है, यही परिणाम है और इसी को आसानी से ऐसे ही बना दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं आइए एपी का जादू दिखाते हैं आपको। अरे कुछ जादू नहीं है, बस एपी का जनरल फार्मूला और समेशन का फार्मूला याद रखते हैं, उसको यूटिलाइज करके सही तरह से इस्तेमाल करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। कोई जादू नहीं होता है। ध्यान दीजिए ये अच्छा क्वेश्चन है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन पूछता भी है बोर्ड में, ठीक है। तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई करके समझिएगा। है बहुत हल्का, इसमें भी जादू आपको दिखेगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एपी को लिख लेते हैं हम लोग। क्या है एपी आपका होगा 5x + 2 4x - 1, है ना। और कितना है x + 2। ये बोला कि तीनों का तीनों किस में है एपी में है ना। तो एपी में है तो पहला टर्म यानी कि a1 ये क्या हो गया a2 और ये क्या हो गया a3। अब दिमाग लगा के आपको बस कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। लेकिन x का वैल्यू फाइंड करने के लिए करेंगे कौन सी, बच्चा सोचेगा n निकाले तो n दिया नहीं है, आखिर करें क्या। तो एकदम सबसे पुराना बात पे आइए कि d का वैल्यू हमेशा क्या होता है सेम होता है, यानी कि d1 निकाल सकते हैं कैसे a2 - a1 निकाल सकते हैं। और d2 यानी दूसरा एक और d निकालने का मन है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो a3 - a2 निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े इस बात को कि d का वैल्यू हमेशा सेम होता है और d का वैल्यू निकालने के लिए दूसरे वाले में से पहले वाले को सिर्फ क्या कर देना होता है घटा देना होता है। और ये भी जानते हैं कि d1 इज ऑलवेज इक्वल टू d2 यानी a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2। बस इस पे आप पुट कीजिए। अच्छा तो देखिए a2 का वैल्यू कितना है 4x - 1 माइनस 5x + 2 इज इक्वल टू x + 2 माइनस क्या हो गया आपका 4x - 1, है ना। अब देखिए इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, है ना। 4x - 1 माइनस कितने हो जाएंगे 5x ± -2 इज इक्वल टू x + 2 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस कितने हो जाएंगे 1, है ना। अब आगे देखिएगा इसी को हम यहाँ पे लाते हैं तो ये 4x में से 5x जाएंगे कितने बचेंगे -x, है ना। 4x - 5x तो कितने हो गए -x। -1 और -2 मिलके कितने हो जाएंगे -3 इज इक्वल टू इधर आ जाइए x में से -4x जाएंगे कितने बचेंगे -3x और ये 2 और 1 मिलके क्या बन जाएंगे होगा 3। अब देखिए दो जाति के लोग हैं, एक x वाले हैं बिना x वाले हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, दोनों को एक तरफ कर दीजिए तो -x और ये इधर आएंगे भाई साहब तो कितने हो जाएंगे +3x और जब ये इधर आ गया तो इसको इधर भेज दीजिए तो 3 ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस तो 3x तो यानी कि 2x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू 6/2 दिख गया जादू। किसी प्रकार का क्वेश्चन हो आसानी से आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा, बस कॉन्सेप्ट रखना है। और मैथ कभी भी आपको देखते ही नजर आ जाना चाहिए कि किस तरह से उस मैथ को बनाना है, वो आपके माइंड में क्वेश्चन को देखते ही घूम जाना चाहिए। और वो कब घूमेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिएगा तब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मैथ मैजिक की मदद से इसको मैजिक के साथ बनाते हैं और बहुत आसानी से बन जाएगा, है ना। कहा कि 4th टर्म दिया हुआ है, अब यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट सीखिएगा, है ना। तो 4th टर्म दिया हुआ है यानी a4 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ठीक है बाबू।
दूसरा बोला कि 10th टर्म दिया हुआ है और ये 10th टर्म आपका कितना दिया है 25 दिया है। ठीक है, समझना है 10th टर्म को हम लोग 18 भी लिख सकते हैं। और कल इस बात का चर्चा किए थे कि जितना टर्म हो उससे 1 घटा के d से गुना कर दीजिए, कर दिए तो यानी कि a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो गया 13, आपका इक्वेशन 1 है ना। और इसको हम लोग a प्लस 9d इक्वल टू 25 इक्वेशन 2। ठीक है, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर होंगे है ना, वहां से ये क्वेश्चन है। तो बाय इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस कितना है 3d इक्वल टू कितना है 13 और a प्लस कितना है इसका 9d इक्वल टू 25। इक्वेट करेंगे तो ये माइनस ये कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा। और जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाने का तरीका, एक को कैंसिल करेंगे दूसरा वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो गया -6d इक्वल टू -12 ये से ये गया, यानी d इक्वल टू कितना हो गया 2। d का वैल्यू 2 निकाल लिए तो लिख देते हैं कि पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखिए तो a प्लस 3d इक्वल टू 13, यानी a प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6 इक्वल टू 13, a इक्वल टू 13 माइनस 6, a इक्वल टू 7। a का वैल्यू मालूम, a का वैल्यू मालूम यहाँ पे और d का वैल्यू यहाँ पे हम 2 निकाल के लाए हैं। तो a और d का वैल्यू हमारा मालूम है। तो कौन सा टर्म बोला 17th टर्म, यानी हमको n का भी वैल्यू मालूम है 17th। तो an बराबर जनरल फॉर्मूला पे आ गए a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखिए ये जो फॉर्मूला है इसका कहना ही है कि मेरे बिना चैन कहाँ रहे। तो जब जब एपी पढ़िएगा तो चारों तरफ से घूम के यहीं पहुंच जाइएगा, तो इसके बिना चैन नहीं है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, इस पे इसका यूज करना सीखना है बस। तो a n यानी हमको a 17 पूछा, तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो a 17 बराबर a प्लस 16d और a 17 बराबर a का वैल्यू कितना 7, ठीक है। और d का प्लस 16 इंटू डी का वैल्यू कितना 2, तो कितना हो गया 17 प्लस 16 दूनी 32, यानी a17 का वैल्यू कितना हो जाएगा 39। ठीक है, क्लियर है पूरी तरह से। देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो बाउंस कर जाएगा, है ना। फिर मैथ मैजिक हो जाएगा, मैथ पता नहीं चलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 0। 8 टर्म क्या है 0 है। तो 8 टर्म को हम लोग a प्लस 7d लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। कहाँ से, वही जनरल फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, है ना। तो a और n का वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 7। क्लियर है, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। a प्लस 7d इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7d। इस बात को याद रखिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। एक जानकारी दिया, एक जानकारी से सॉल्व कर लिए। दूसरे जानकारी के पास आपको बोला कि 38 टर्म जो है वो 3 गुना है किसके 18वां टर्म का। तो अब a18 निकाल लेते हैं। तो होगा a18 का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा कितना, a प्लस वही 18 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो कितना हो जाएगा a प्लस 17d, यानी a18। अब चलिए a18 बराबर a का वैल्यू रख दीजिए आप। तो a का वैल्यू कितना हो गया 7d प्लस 17d, है ना। तो a18 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24d। ये a18 का वैल्यू हो गया। इसी तरह से आप वही फिर से फॉर्मूला a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा करके किसका फॉर्म निकाल लेंगे a38 का। तो a प्लस 38 माइनस 1 37d, है ना। तो a38 बराबर a का वैल्यू कितना है 7d, है ना। a का वैल्यू कितना है, चलिए ध्यान दीजिए। वो यहाँ पे देखिए, सॉरी एक मिस्टेक हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मैथ चेंज हो गया, है ना। बस ज्यादा मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे प्लस में था तो ये माइनस में 7d हो जाएगा, है ना।
तो a का वैल्यू जो प्लस डी है वो -70, यानी a18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10d, है ना। अब यहाँ से -70 और प्लस 30 तो a38 बराबर क्या हो जाएगा आपका 30d। अब देखिए a18 और a38 यही ना हमको प्रूव करना था, तो a38 बराबर कितना है 30d, है ना। तो a38 बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं 3 × 10d, आराम से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 10 या 31d। तो a38 इक्वल टू ये भी तो लिख सकते हैं 3 × 10d के बदले क्या लिख सकते हैं a18, यानी कि हम लोग लिख लिए 13th टर्म इक्वल टू 3 × 18th टर्म, ये हमको प्रूव करना था। देखिए आसानी से प्रूफ हो गया, है ना। तो 38वां टर्म जो है वो 18वां टर्म यानी कि 18 टर्म का 3 गुना है, प्रूफ हो गया। देखिए अब हम लोग समेशन पे आ गए, है ना, यानी अब हम लोग किस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इसको भी याद कीजिएगा। अब वही गाना याद रखिएगा, तेरे बिना चैन कहाँ रे, इसको याद रखिएगा, बनते चला जाएगा। Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। जितना भी सम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। इन्हीं का एक जुड़वा भाई है, उसको भी याद ही रख लीजिएगा, आसान होगा। तो Sn बराबर एक और फॉर्मूला होता है n/2 × a + l। l को हम लोग an भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए बनाते हैं। तो आपको सम निकालना है कितने टर्म का 24 टर्म का, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 24। a का वैल्यू देखिए दिया गया AP में 5, d का वैल्यू 8 - 5 = 3। a का वैल्यू मालूम, d का वैल्यू मालूम, n का वैल्यू मालूम, सम आसानी से निकलेगा एकदम मैजिक के साथ। Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। देखिए इतना बार फार्मूला ऊपर लिखा है फिर भी नीचे लिख रहा है, आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है, तब जाके ना क्वेश्चन हिट होगा। और जब तक फार्मूला ही दिमाग में फिट नहीं हुआ तो क्वेश्चन कहाँ से हिट होगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो Sn बराबर n/2, n का वैल्यू 24/2 × 2a, तो 2 × 5 प्लस n का वैल्यू 24 - 1, d का वैल्यू 3, है ना। तो देखिए Sn इक्वल टू कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12 × 10 प्लस 23 × 3, 23 × 3, है ना। Sn इक्वल टू क्या हो गए आपके 12 + 33, सॉरी 12 प्लस कितने हो गए 10 प्लस 23 × 69, जैसे बोलते हैं पारा याद कीजिए 23 × 69, है ना। ये सॉरी यहाँ पे इंटू का साइन था, ठीक है। तो 12 × कितना हो गया 79। आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं गुना करके लिख सकते हैं। Sn बराबर 12 × 9 = 8 से 8 कैरी हो गया 10 और 12 × 7 = 84 और 10 कितना हो गया 94। यही आपका आंसर हो गया। गुना करके आप अपने संतुष्टि के लिए देख लीजिएगा। 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15, 9 और कितने हो गए 7, है ना, 8 4 और कितने हो गए 9। आएगा वीडियो आप लोग के लिए शॉर्ट गुना कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं सब, ठीक है। तो Sn का इसका वैल्यू 948। देखिए और लाजवाब क्वेश्चन आ गए, ये आपके बोर्ड के लिए जरूरी है, ठीक है। ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। और एक बात, जैसे वीडियो देख रहे हैं इंकरेज करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हमको सम निकालना है 25 टर्म का, IAP दिया ही नहीं है। तो आइए मैथ मैजिक की तरफ से मैजिक करते हैं और पहले AP निकालते हैं। यानी an का वैल्यू 7 - 3n दिया है ना, तो a1 का वैल्यू 7 - 3 × 1, तो a1 का वैल्यू 7 - 3 = 4। सेम उसी तरह से a2 का वैल्यू 7 - 3 × 2, यानी a2 का वैल्यू 7 - 6 = 1। तो जो AP आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है 4 1, यहाँ पे -3 हुआ, डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है। कितना टर्म तक 25th टर्म तक हमको जरूरत है। यानी जब इसको हम बनाएंगे
तो a का वैल्यू 4, d का वैल्यू -3 है ना, 1 -4, और n का वैल्यू 25, और आपको क्या निकाल देना है, इसी का सम निकाल देना है। यानी Sn बराबर क्या था फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही है ना। तो Sn बराबर n/2, n का वैल्यू 25/2 इंटू 2a, a का वैल्यू 4 है ना, तो 2a प्लस n-1 इंटू d, यानी कि 24, 25 -1 इंटू d, तो 24 इंटू d का वैल्यू कितना है हमारा, -3। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो Sn इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 25/2 इंटू 8 और प्लस -72, है ना, 24 दिया कितना होता है, 72, है ना। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/2 इंटू 8 -72। ठीक है, तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/2 इंटू 8 में से 72 घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, -64, यानी ये से ये कट गए 32 टाइम्स में। Sn बराबर कितने हो गए, 25 इंटू -32। देखिए यहाँ पे एक लाजवाब तरीका आपको गुना करने का बताते हैं। ठीक है, इसको देखिएगा तो आपको तुरंत से गुना कर लीजिएगा। ये देखिए 25 है और ये, इसमें 4 से गुना कर देंगे तो कितना, 100 हो जाएगा। इसमें 4 से भाग कर देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 800। कितना, 800 -800। तो ये समझना है, एक में 4 से भागा कर दिए, एक में 4 से गुना कर दिए, सुविधा अनुसार 4 से गुना किया ताकि 100 हो जाए, और इसमें 4 से गुना यानी कि -800 आपका क्या हो जाएगा, Sn का आंसर। देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड पॉजिटिव नंबर। ले, ये तो और मैजिक हो गया, एक को कुछ लिखवे नहीं किया, है ना। तो सबसे पहले देखिए 2 डिजिट ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का मतलब होता है द नंबर व्हिच कांट बी डिविजिबल बाय 2, जो 2 से ना कटे उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर कौन कौन होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, 11, 13 और कितना 15 डॉट 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 2 डिजिट यानी 99, 101 कर देंगे तो वो 3 डिजिट के हो जाएंगे। लेकिन देखिए आप ढेर लड़कन सब सठिया गए हैं, 9 तक लिख रहे हैं, ये नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट, तो 2 डिजिट कहाँ से शुरू होता है, 11 से। तो आपको देखो मैथ का कुछ है, आपको क्या क्या मालूम है, a मालूम है 11, d मालूम है 13 - 11 यानी कि 2, और आपको an मालूम है 99। तो आपको Sn निकालना है, तो Sn निकालने के लिए सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे, फिर से वही तेरे बिना चैन का रे, a प्लस n-1 इंटू d। तो an कितना है 99 इक्वल टू a का वैल्यू 11 प्लस n-1 इंटू 2, तो 99 इक्वल टू 11 प्लस 2n माइनस 2, तो 99 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया, 9 प्लस 2n यानी 99 माइनस 9 इक्वल टू 2n, तो n इक्वल टू 90/2 यानी कि 45, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया, है ना। तो अब Sn बराबर ध्यान देंगे, Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-, ओहो इसको लगाने का कोई जरूरत नहीं है, इसको लगा देते हैं n/2 इंटू a प्लस an यानी लास्ट टर्म। तो Sn, n का वैल्यू Sn को कितना निकालना है, 45 ना, तो S 45 निकालना है, n का वैल्यू 45, तो कितना हो जाएगा 45, याद रखिएगा ये से ये 45 है, तो 45 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू 11 प्लस an का वैल्यू 99 यानी 45/2 इंटू आपका क्या आ जाएगा 110, इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 45 इंटू 5, है ना। अब आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका 25 और 20 2 22, 25 और 20 2 22 यानी 5 7 4 2 यानी कितना आ गए 2475 आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि एक एपी है जिसका सम ऑफ nth टर्म
उस टाइप से दिया हुआ है तो आपको 25वां टर्म निकालना है, यानी कि सम ऑफ 25 टर्म निकालना है, आपको 25वां टर्म निकालना है। ये और खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही आराम से एकदम मैजिक करते हुए बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 825। तो 825 कैसे निकलेगा, तो ये 25 ऐसे निकल सकता है, S25 यानी समेशन ऑफ 25 में से समेशन ऑफ 24 को घटा दिया जाए। 2500 के जोड़ा गया, उसमें से 24 को घटा दिया गया, तो बचेगा कौन, 25वां टर्म। कौन बचेगा, 25वां टर्म, यानी हमको ये चाहिए। तो ये चाहने के लिए सबसे पहले हमको एस एन बराबर क्या दिया है, देखते हैं। एस एन बराबर दिया 3n² 2 प्लस 5n/2। तो हमको कितना निकालना होगा, S25, यानी जहां जहां n है वहां वहां 25 आपको पुट कर देना है ना, ठीक है। तो S25 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 3 × 6 25/2 प्लस 25 25 25 125 अपॉन कितना होगा 2। अब इसको S25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 1 है ना, 7 और कितना 18 प्लस 125 अपॉन 2, यानी S25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 है ना, अपॉन 2, यानी S25 का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब हमको S24 निकालना होगा, तो S24 इक्वल टू वही हो जाएगा 3 × 24 का पावर 2 अपॉन 2 प्लस 5 × 24 अपॉन 2। तो S24 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3 × 24 का होता है 576 है ना, याद रखना है, स्क्वायर स्क्वायर और 24 25 दिशा से आगे ध्यान देते हैं। तो S24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 है ना, और 2 यानी 1728 अपॉन 2 प्लस 120 अपॉन 2। जब इसका एलसीएम लेंगे तो S24 का वैल्यू यहाँ पे 2 यानी 1728 प्लस 120 जोड़ के कितना आएगा, 8 4 और अपॉन 2। इसको जब कैंसिल करिएगा तो आ जाएगा 9 यानी 924। तो S25 का वैल्यू निकाले, S24 का वैल्यू निकाले। अब हमको A25 निकालना है। तो अभी बताएं A25 कब निकलेगा, जब 2500 टर्म को जोड़ा गया, उसमें से जोड़े हुए 24 टर्म को घटा देंगे तो कौन सा टर्म निकल जाएगा, 25वां टर्म, यानी 1000 में से 924। कितना आंसर हो जाएगा, 76। इसका आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत ही आसानी तरीके से इसे क्या कर दिया गया, सॉल्व कर दिया गया और आपका आंसर भी आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका हर चैप्टर वाइज कंसेप्ट क्वेश्चन आते रहेंगे मैथमेटिक्स पार्ट बाय अशोका क्लासेस की तरफ से। तो आप लोग का काम है ज्यादा से ज्यादा मन लगा के पढ़िए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम लोग इनकरेज हो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बना सके।